आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। आज भी मैं जब उस रास्ते पर किसी बस में चढ़ता हूँ तो उस रात का हादसा मेरे जहन में आ जाता है। उस हादसे को बीते हुए वैसे तो 13 साल बीत चुके हैं, पर आज भी अगर कोई मुझे पीछे से आवाज मारता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। ऐसा क्या हुआ था उस रात मेरे साथ, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं आप सबको अपना नाम बता दूं। दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं यहीं गांव में अपने परिवार के संग रहता हूं। हमारा बहुत बड़ा परिवार है और सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं। और हमारे परिवार में हम कुल 4 भाई हैं और सब ने मिलकर प्लान बनाया घूमने जाने का, यहीं गांव से शिमला का। मतलब हम सब शिमला जा रहे थे। वो दिसंबर का महीना था और हमारा प्लान अगले महीने की पहली तारीखों में से जाने का बना। पर हम सब एक बात से अनजान थे कि जिस दिन हम निकलने वाले थे घूमने के लिए, दरअसल वो अमावस्या की काली रात थी। हम सब ने मिलकर 3 तारीख फाइनल की और आप सबको तो समझ सकते हैं कि जनवरी का महीना उस समय कितनी ठंड होती है। और हम चारों भाई 3 की शाम को गांव के स्टेशन से ट्रेन पर बैठकर निकल पड़े। ट्रेन में भीड़ बहुत थी, पर फिर भी हमें जैसे तैसे एक सीट मिल गई। हम चारों अपनी सीट पर बातें करते एक दूसरे का मनोरंजन करते जा रहे थे। पर अभी सब ठीक था, मगर 2 घंटे चलने के बाद ट्रेन झाड़ियों के बीच आकर अचानक से ब्रेक लग गई। हमें लगा शायद कोई क्रॉसिंग हो गई या फिर ट्रेन किसी ट्रेन को क्रॉस करा रही होगी। पर इंतजार की घड़ी 10 मिनट, 1 घंटा और वही हमें बैठे बैठे अब लगभग 3 घंटे हो गए। मतलब समय रात का तकरीबन 10:30 बज गए। हम चारों में से मैं और मेरा भाई कमल, हम दोनों ट्रेन चलाने वाले भैया से पूछ कर आते हैं ये क्या चक्कर है। ऐसा बोलकर हम ट्रेन के इंजन की तरफ गए, जहां आकर हमें पता चला कि ट्रेन खराब हो चुकी है, जिसे ठीक होने में अभी और समय लगने वाला है। ये बात हम दोनों ने जल्दी से आकर हमारे बाकी के भाइयों को बताई। और फिर कमल बोला कि भाई वो सामने की ओर एक हाईवे दिख रहा था, क्यों ना हम सब किसी और सवारी से अपनी मंजिल पर चलते हैं। ऐसे एक ही जगह पर और कितना रुकें। और काफी देर सोच विचार करके हम सबका निर्णय कमल की बात मानने का हुआ और अपना अपना सामान लेकर झाड़ियों को पार करते हुए हम लगभग 2 मिनट चलने के बाद हाईवे पर पहुंचे। वहां आकर हमें पता चला कि सर्दी तो अपने चरम सीमा पर है। दरअसल रेलवे ट्रैक के मुकाबले उस हाईवे पर हमें ठंड ज्यादा लग रही थी और पूरे हाईवे पर सन्नाटा फैला हुआ था और कोहरा अपनी चरम सीमा पर था। पर हमने ट्रेन का मुंह जिस ओर था उसी ओर चलना शुरू किया, ये सोचकर कि आगे जाकर कोई ना कोई सवारी तो मिल ही जाएगी। और हम आगे बढ़ते गए। हमें 15 से 20 मिनट आगे गए तो वहां मामला और ज्यादा सन्नाटे में डूबा हुआ था। वहां तो कोई लाइट तलक नहीं दिख रही थी और अब कोहरे ने भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ठंडी और कोहरा दोनों भी बढ़ते जा रहे थे। आसपास तो छोड़ो, हमें एक दूसरे का हाथ तक नहीं दिख रहा था। उसी कोहरे के बीच में हमें एक हॉर्न सुनाई दिया और साथ ही पीली रोशनी भी। हम सब ने एकदम से इधर उधर देखना शुरू किया तो हमारे पीछे की ओर से कुछ आता हुआ नजर आया। जब वो हमारे पास आई तो हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। दरअसल हॉर्न किसी और का नहीं बल्कि एक काले रंग की बस का था। हम सब ने बस को हाथ दिखाना शुरू कर दिया और बस वाले ने भी बस की ब्रेक हमारे पास ही लाकर मार दी। मैंने बोर्ड पढ़ा तो वहां लाल रंग का बोर्ड जिस पर सफेद अक्षरों से शिमला लिखा हुआ था। हम सब बिना सोचे बस में आकर बैठ गए। अंदर आकर हमें देखा कि जैसे बाहर सन्नाटा और कोहरा पसरा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही कोहरा बस के अंदर भी है। वो कोहरा था या कोई धुआं, ये तो हम नहीं जानते, पर इस बात पर हमने ज्यादा गौर भी नहीं किया और चारों अपनी अपनी सीट में लग कर बैठ गए। मेरा एक भाई तो थकावट की वजह से सो गया, पर हम तीनों आपस में गप्पे मारने लगे और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। फिर तभी बस चलते चलते बीच में हंसते हुए
कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबके दिल में डर की दस्तक और मेरे भाई की नींद दोनों भर दी। दरअसल अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी उसी धुएं या कोहरे में, हम नहीं जानते, मगर उसमें से हमें एक आवाज आई, शी की। और उसी धुएं में हमें दो चमकदार लाल आंखें दिखी। हम सब वो सुनकर एकदम से चुप होकर अपनी सीट पर बैठ गए और फिर उस धुएं में से वो दो आंखें बाहर निकल कर आई हमारे सामने, जो उसी बस का कंडक्टर था। और फिर हमने जब उसे ठीक से देखा तो पता चला कि उसकी शक्ल पर बड़े बड़े कीड़े जो उसके मांस नोच नोच कर खा रहे हैं, और उसका एक हाथ नहीं था और दूसरे हाथ में उसने एक काले रंग का बैग लिया हुआ था, जैसा एक आम कंडक्टर लेता है। और वो हमसे टिकट के लिए बोला और बोला, चुपचाप बैठो, तुम्हारे पीछे वाले को शोर नहीं पसंद। ऐसा बोलकर हंसने लगा। हम तीनों भाई एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। हम तीनों भाई एक दूसरे की शक्लें देख ही रहे थे और फिर मैंने उस कंडक्टर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा तो मुझे पता चला कि कंडक्टर के दोनों पैर भी नहीं हैं, वो तो हवा में उड़ रहा है। जो देखकर मेरी तो बोलती बंद हो गई। ना मैं कुछ बोल पा रहा था और ना ही हिलडुल, क्योंकि आधा उसकी शक्ल ने और वो आधा उसकी सच्चाई ने डराने का काम कर दिया था। वैसे भी कोई आम इंसान के सामने जब कोई उड़ता भूत आता है तो उसकी बोलती बंद वैसे भी हो जाती है। कुछ वही हाल हम तीनों भाइयों का भी था। मेरे भाई से उस कंडक्टर ने पैसे लिए और शिमला की हमें 4 टिकटें दे दी और फिर वो धुएं के अंदर ही कहीं गायब हो गया। और उसके जाते ही मेरी जान में भी जान आई और हिलना डुलना भी अब शुरू हो गया। मैंने जल्दी से अपने भाइयों से कहा, भाई हम सब तो भूतों के बीच में फंस चुके हैं यार। वो सब भी कंडक्टर की शक्ल और उसकी डरावनी आवाज से समझ ही गए थे कि मामला गड़बड़ है। ये हम सब अपनी अपनी सीटों से उठे, ये सोचकर कि बस से उतर जाते हैं, और यही सोचकर हमने बस रोकने की जोरदार आवाज लगाई। और अच्छी बात यह थी कि हमारे बोलने का तुरंत फायदा हुआ। वो बस अचानक से रुक गई। हम जल्दी से भागकर उस बस से नीचे उतरे और झाड़ियों में ही एक और भागने लगे। कुछ देर बाद हमें बस के चलने का भी हॉर्न आया। वो बस पहले तो वहीं पर रुकी रही पर फिर चल दी। हम सब वहां की ओर भागने लगे और एक और आकर हमें कहीं पर एक बत्तियां दिखी। उस बत्ती के पास आकर हम जब रोशनी में खड़े हुए तो हमने अपनी सांस ली, जो सांस हम कब से दौड़ते समय थामे बैठे थे। और जब मैंने इधर उधर गौर किया तो मैंने अपने भाइयों से डरते हुए कहा, यार यार रवि कहाँ है? रवि कहाँ है यार? तुम्हारे साथ था रवि। मेरी बात सुनकर मेरे दोनों भाई डर गए कि रवि तो हमारे साथ है ही नहीं। हमने इधर उधर ढूंढा पर हमें रवि कहीं भी नहीं दिखा। हम तीनों जल्दी से भागकर उसी झाड़ियों की ओर गए जहां से हम बस से उतरे थे। हमने देखा पर ना तो वहां पर रवि और ना ही उस बस का कोई नामो निशान था। हमने इधर उधर देखा पर कोई भी नहीं मिला। हम कुछ दूर और आगे गए पर हमें वहां पर ना तो बस मिली और ना ही रवि। हमने एक पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट भी लिखवाई, पर कोई भी सबूत ना होने की वजह से हमें रवि तो क्या उस बस का भी कोई नामो निशान नहीं मिला और ना ही किसी को उस बस का आता पता था। सबका कहना था कि काले रंग की बस तो यहाँ कोई चलती ही नहीं, मगर उसी रूट पर एक पान वाले अंकल ने हमें बताया कि बच्चों, इस रूट पर अमावस्या की काली रात में एक बस निकलती है जो अक्सर अपने शिकार की तलाश में रहती है। इसी वजह से कोई भी उस रूट पर रात के समय इस दिन बाहर तक नहीं निकलता, मगर तुम चारों उसके चंगुल में फंस गए। तुम तीनों की किस्मत तो अच्छी थी जो तुम बचकर निकल गए, मगर तुम्हारा रवि वहीं पर फंसा रह गया। और ये सब पता होने के बाद हम जब अपने घर पहुंचे तो हमारे माँ बाप को जब सच्चाई पता लगी तो सब मायूस हो गए, मगर आज भी सब इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब रवि हमारे पास वापस लौट कर आ जाएगा। और दोस्तों, आज इस घटना को लगभग 13 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी मेरे को कोई पीछे से आवाज लगाता है तो मैं ये सोचकर डर जाता हूँ कि कहीं वही कंडक्टर तो नहीं आ गया।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह घटना? मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33।